चलिए शुरू करते हैं हम घातांक और करणी पावर इंडाइसेस एंड साइड्स, जिसमें पहले हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कोई भी पेपर देते हैं जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट का, तो 25 क्वेश्चन में से आप देखेंगे एक क्वेश्चन तो हमेशा फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। इसमें टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई? टोटल इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बनते हैं आपके फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन, आप कहेंगे बिल्कुल। पहले क्वेश्चन कौन से बनते हैं? फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, जिन्हें देखा सीधा आंसर, अगर उनका लॉजिक पता है, और उन्हें सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं है। अगर लॉजिक आता है तो सॉल्व होगा, लॉजिक नहीं आता है तो सॉल्यूशन भी नहीं होगी। सेकंड बनते हैं मेरे भाई पावर और बेस पर रिलेटेड क्वेश्चन, बेस और पावर पर रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं रेशनलाइजेशन पर डिपेंड होके, रेशनलाइजेशन परमीकरण पर डिपेंड होके बनते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आपके बनते हैं लार्जेस्ट आपको बताना है, स्मॉलेस्ट आपको बताना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूँ कि रूट के 8 माइनस के रूट के 6, रूट के 15 माइनस रूट के 7, ऐसे करके वो 4 आपको दे देगा। इनमें से बड़ा छोटा आपको कुछ भी आपसे पूछ लेगा। तो इस तरीके से हमें 4 टाइप में आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहला हमारा टाइप है फिक्स पैटर्न, आप हेडिंग लगा लो फिक्स पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। चलिए फिक्स पैटर्न में पहला टाइप है आपका, पहले फंक्शन का क्वेश्चन है। रूट के अंदर आपको दे रखा है, रूट के अंदर आपको दे रखा है रूट 7, रूट के अंदर आपको दे रखा है 7, फिर रूट के अंदर दे रखा है 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। और दोस्त जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी ज़्यादा रहती है आप लोगों को। आप तुरंत कहेंगे इसका आंसर 7। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ 0 to 11 मैं छोटा भी पढ़ाऊँगा, मीडियम भी पढ़ाऊँगा और हाई लेवल भी पढ़ाऊँगा और बिल्कुल हाई लेवल भी पढ़ाऊँगा। तो शुरुआत है आपकी। आप बोले सबसे पहले रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका आंसर सीधा 7 होता है। लेकिन तुम्हें आंसर की तरफ नहीं जाना है, तुम्हें लॉजिक की तरफ जाना है। पहले लॉजिक समझना है, फिर उसका डिटेल देखना, सब कुछ देखना है आपको। मेरे भाई ध्यान से सुनना अच्छे से, मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। हमने मान लिया कि माना ये संख्या किसके बराबर होगी, माना ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। आपने x के बराबर माना है, क्या माना है? रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, अनंत बार रिपीट हुआ है। चलिए मेरे भाई मैं सॉल्व करता हूँ इसे। मुझे स्क्वायर हटाना है। कोई भी नंबर पे अगर रूट लगा है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो आप कहेंगे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया दोस्त। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर एक रूट हट जाएगा तो 7। अब रूट के अंदर क्या बचा? ये बाकी का डाटा बचा है। तो रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7 और डॉट 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 अनंत बार। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप इस चीज़ को क्या बोल के आए हो अभी? रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 अनंत बार। आप इस चीज़ को क्या बोल के आए? तो आपका जवाब होगा इस चीज़ को मैं क्या बोल के आया हूँ? अनंत बार बोल के आए हम इसे। फिर मुझ बंद करियो जाए। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई फिक्स पैटर्न का। पहला पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं। लगभग हम 8 से 10 पैटर्न पढ़ेंगे। किसी बुक में इतने दे भी नहीं रखे होंगे आपको एक साथ जोड़ के। किसी बुक में कोई पैटर्न दे रखा है, किसी बुक में कोई पैटर्न दे रखा है। मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूँ मेरे भाई। सबसे पहला पैटर्न है आपका, सबसे सिंपल और आसान, शायद आपने पढ़ भी रखा होगा कुछ लोगों ने। रूट के अंदर आपको दे रखा है रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7, और ये रूट के अंदर 7 रिपीट हुआ है कितने बार? इनफाइनाइट बार। इसका आंसर हमें चाहिए। तो आंसर तो इसका 7 आएगा, लेकिन पहले आपको इसका लॉजिक भी जानना है कि आता क्यों है 7। मेरे भाई सबसे पहले हमने देखा कि माना ये किसके बराबर है, हमने लेट कर लिया कि माना ये x के बराबर है। हमने अच्छे से एक बात अपन जानते हैं सब, रूट x कोई एक नंबर लिखा है, x इज़ एनी नंबर। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो हमने ये चीज़ देखी, मैंने इसका स्क्वायर किया, x स्क्वायर बराबर एक रूट हट गया, 7 बाहर आ गया, बाकी का तो बचा है ना। रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर 7 और डॉट 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 क्या आ गया आपका? अनंत बार। मेरे दोस्त मैंने क्या देखा कि आप x किसको बोल के आए थे? रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। इस बात को आप क्या बोल के आए थे? x।
अब रूट के साथ रूट के साथ रूट के साथ रूट के साथ कितने बार है? अनंत बार। हम 2 बार लिखें 3 बार लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ को देखना, ये क्या लिखा है? रूट के साथ रूट के साथ रूट के साथ कितने बार है? इनफाइनाइट बार। तो ये चीज़ ही तो ऊपर थी, तो इस चीज़ को आप क्या बोल के आए हो? एक्स। तो मैं वापस से एक्स से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? तो आप बोलेंगे 7x। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 7x मेरे भाई। आप अच्छे से जानते हो एक बार एक्स पावर यहाँ से कम हो जाएगी, तो एक्स बराबर क्या बना? 7। तो सवाल, मैंने इस सवाल का उत्तर एक्स माना था और एक्स की वैल्यू क्या निकल आई? 7। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई ये पहला फिक्स पैटर्न है आपका, फर्स्ट फिक्स पैटर्न है। अगर 7 7 दिखे और ये कहाँ तक रिपीट हुआ हो? अनंत बार तक रिपीट हुआ, तो सीधा सवाल का उत्तर बनेगा 7। आपको इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर देना है, आपको ये सॉल्यूशन नहीं करना है, लेकिन आपको सॉल्यूशन ये आना चाहिए, नहीं तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो विदाउट सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होगा। मैं अभी आपको पूछूंगा, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका उत्तर देना है कितना? 7। अगर यहाँ पर लिखा होता रूट के 15 रूट के 15 रूट के 15 डॉट 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 अनंत बार, तो सवाल के उत्तर कितनी होती? 15 होती। अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। सेकंड पैटर्न है मेरे दोस्त, मेरे भाई क्वेश्चन अपन इकट्ठे एक साथ में करेंगे। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सीरीज है आपकी, जैसे मैंने आपको बोला रूट के अंदर आपको दे रखा है 7, फिर रूट के अंदर दे रखा है आपको 7, रूट के अंदर दे रखा है 7, स्टार लगा सकते हो आप, यहाँ पे अलग पैटर्न है आपका। ये रूट के अंदर दे रखा है 7, डॉट 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 अनंत बार हो तो 7 आंसर है, लेकिन ये डॉट 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 अनंत बार नहीं है, ये रूट 7 केवल दे रखा है कितने बार? 4 बार दे रखा है। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई, रूट 7 इस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछ रखी है। आप मुझे बताओ ध्यान से, आप अच्छे से मेरे भाई। हमने इसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करी। सबसे पहले हमने मान लिया क्या कि माना ये संख्या किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। कैलकुलेट करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले मैंने रूट हटाने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो भी इस मैंने माना कि सवाल का जो आंसर है वो एक्स है। अब मुझे एक्स की वैल्यू पता करनी है क्या है, तो मैं स्क्वायर करता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये रूट हट गया तो 7 आ गए, फिर रूट के अंदर 7 आ गया, फिर रूट के अंदर 7 आ गया, फिर रूट के अंदर 7 आ गया। मुझे सारे रूट हटाने हैं, मैं वापस से रूट स्क्वायर करता हूँ। एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, मैं फिर से स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो 2 दूनी 4। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। एम की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एन से। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो बताओ 2 का इंटू 2 में होगा, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये बना एक्स की पावर 4। अब a इंटू बी लिखा है, अगर मैंने स्क्वायर किया है तो ये a का भी स्क्वायर होगा और ये b का भी स्क्वायर होगा। तो आप बताओ, मेरे इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, LHS स्क्वायर किया है तो 7 की पावर 2 हो गई। ये रूट हट जाएगा तो 1 7 आ गया, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7। आप बोले बिल्कुल ठीक। मैं वापस से स्क्वायर करता हूँ, आपको तब तक स्क्वायर करना है जब तक कि इनके रूट ना हट जाए। तो आप बोले, क्या बोले आप? x की पावर कितनी होगी? 8 बराबर क्या होगा? 7 की पावर कितना होगा? इसका फिर से स्क्वायर होगा, 7 की पावर 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 की पावर 2। ये रूट हट गया एक बार, एक रूट फिर से हट गया, तो एक रूट हटेगा तो कितना आ जाएगा? 7। वापस से ये रूट 7 बचा। मेरे भाई मैंने वापस से फिर से स्क्वायर किया क्योंकि एक रूट 7 और बचा है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 16। तो 7 की पावर 4 थी, 7 की पावर कितनी थी? 4। स्क्वायर करोगे तो 2 चौको 8, तो 7 की पावर कितनी हो गई? 8 हो गई। प्लस काय का प्लस, इंटू चल रहा ना, इंटू 2 की पावर फिर से स्क्वायर किया, 7 की पावर 4, 7 की पावर 1, और ये रूट हट गया। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 की पावर 2। ये रूट हट गया तो 7 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इतना नहीं समझते? अगर x की पावर 2 है और x की पावर 3 है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो x की पावर 5। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे दोस्त। तो आपने क्या देखा? x की पावर 16 बराबर 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, तो 7 की पावर कितना बना? 15। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू, तो 16 पावर यहाँ से हटेगी तो पावर के नीचे जाती है, तो 15/16। ये 16 यहाँ से हटेगा तो 15 के नीचे पहुँच जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या बना? 7 की पावर 15/16। मेरे भाई आंसर आपको डायरेक्ट फिर से देना है। कैसे देना है मेरे भाई? आप मुझे बताओ, यहाँ पर ध्यान से सुनना अच्छे से। यहाँ कितना लिखा है? अगर रूट के बाहर कुछ नहीं होता तो 2 होता है, ये तो आप समझते ही है। तो मेरे भाई आंसर कैसे देना है? आप किसका सीरीज है? रूट सात का सीरीज है, तो उत्तर होगा 7। लेकिन अब पावर में आएगा। अगर डॉट 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 अनंत बार होता तो 7 आंसर हो जाता, लेकिन अब क्या आएगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 7 की पावर बन गई 16।
ऊपर हमेशा आपको एक कम लिखना है, ऊपर हमेशा क्या लिखना है, एक कम लिखना है। तो एक कम करके लिखना आप, ऊपर कितना आ जाएगा 15। तो सवाल का उत्तर बना 7 की पावर 15/16। मैं एक एग्जाम्पल आपसे पूछता हूँ, 4 एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे पूछता हूँ। रूट के अंदर 7 को छोड़ो आप, और कुछ ले रहा है, 53 ले रहा है। रूट के अंदर 53, फिर 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 रूट के अंदर 53। मैंने पूछा इसका उत्तर, तो आप कहेंगे कि 53 की पावर में आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 53 की पावर 32। ऊपर एक कम करके लिख दो 31। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, और अच्छे से आप नोट कर लो। पैटर्न हम 1 बाई 1 पढ़ रहे हैं, टोटल 10 पैटर्न बनेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है। अगला पैटर्न की तरफ चलते हैं मेरे भाई। मेरे भाई थर्ड पैटर्न की तरफ चलते हैं। मेरे भाई अभी तक आपने क्या देखा, अगर मैं आपको फिर से रिपीट करके दिखाऊं तो अभी तक आपने ये देखा, क्या देखा कि रूट के अंदर 15, रूट के अंदर 15, रूट के अंदर 15 और डॉट 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 डॉट। अगर ये अनंत बार है तो सीधा उत्तर आएगा 15। अगर ये अनंत बार नहीं है तो फिर आपको गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 15 की पावर 8। ऊपर एक कम करके 7/8। क्लियर है ना। 2 सवाल बनते हैं आपके, एक इनफाइनाइट बार और एक बनता है फिक्स पैटर्न दे रखा हो। नेक्स्ट मेरे भाई थर्ड सीरीज है आपकी, थर्ड पैटर्न का सवाल है आपका। क्या सवाल है, रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 प्लस रूट के अंदर 12 डॉट 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 अनंत बार। आप ये प्लस ना दे के सीरीज में दे रखा होता माइनस, रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 डॉट 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 अनंत बार। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना आप अच्छे से। मैंने मान लिया कि ये संख्या किसके बराबर है, x के बराबर है। मैंने मान लिया कि इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, x आ गया। अब ऐसा मत सोचना कि ये तो x से ही करा रहे, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ। सवाल तो डायरेक्ट हो रहा है ना, x का तो यूज ही नहीं करना। मैं तुम्हें सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ, लॉजिक सिखा रहा हूँ। आप देखो ढंग से अच्छे से। माना x बराबर, पैटर्न होने दो आप पूरे, तब आप समझ पाएंगे। माना x बराबर, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। तो मैंने माना कि सवाल का आंसर x है। अब मुझे ये ढूंढना है कि x की आंसर क्या है, x बराबर क्या है। मैंने माना सवाल का आंसर x है, अब x इक्वल क्या आ रहा है। तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको तब तक रूट हटाने जब तक कि सेम पैटर्न रिपीट ना हो जाए। तो क्या चल रहा है, रूट के 12 प्लस रूट के 12 प्लस रूट के 12, तो इस 12 के बाद ये सेम रिपीटिशन आ जाएगी। ये सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न है। तो मेरे भाई समझदार बच्चा तो एक बार में लिख लेगा x² बराबर 12 प्लस के x, क्योंकि आप रूट के अंदर 12 रूट के अंदर 12 डॉट 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 अनंत बार से क्या मान क्या हो, x। उम्मीद करता हूँ कि साथ समझ नहीं पाया आप। चलो मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। मैंने स्क्वायर किया तो क्या देखेंगे आप, x² बराबर, आपने स्क्वायर किया तो क्या देखा, x² बराबर। ये रूट हट गया तो ये 12 आ गया, प्लस रूट के अंदर आपने क्या देखा, ये 12 प्लस रूट के अंदर आपने फिर देखा ये 12, फिर डॉट 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 क्या चल रहा है आपका, अनंत बार। आप क्या देख के आए हो यहाँ पे, आप ये मान के आए हो कि रूट के अंदर 12 रूट के अंदर 12 डॉट 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 कितने बार, अनंत बार है। तो उसको आप क्या बोल के आए हो, x बोल के आए हो। तो रूट के अंदर 12 रूट के अंदर 12 चल रहा है और ये कितने बार रिपीट हुआ है, अनंत बार। तो इसे मैं वापस से x, भाई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, देखो ध्यान से अच्छे से। इस चीज़ को मैं क्या मान के आया था, x, तो मैंने फिर से x रख दिया इसकी जगह। तो 12 प्लस के कितना हो गया, x। इसको मैं इधर लेके आया तो x² माइनस के x, 12 को भी उधर ले गया, बैलेंसिंग कर दी तो माइनस। मल्टीप्लाई करें तो 12, बच्चा जानता है। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो मल्टीप्लाई करें तो 12 और प्लस माइनस करें तो ये कितना फैक्टर निकलेगा, तो माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से तो आपको सॉल्व करना आता ही है। तो मेरे भाई यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, बचपन में बहुत सीख के आए हो आप। प्लस के 3 लिया मैंने तो क्या आ जाएगा, x माइनस के 4 बराबर 0। x माइनस के 4 2 बार है तो एक बार लिख दिया, x प्लस के 3 बराबर 0। तो क्या देखने पर मिला, x बराबर मिल जाएगा 4 और x बराबर मिल जाएगा कितना, माइनस के 3। माइनस के आंसर कभी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा आंसर हम किसका लेते हैं, प्लस का। मेरे भाई करना नहीं है ऐसे, लेकिन आपको लॉजिक सीखना है। बिना लॉजिक के होंगे नहीं सवाल। अच्छा सवाल बनेगा तब लॉजिक चाहिए ही चाहिए। मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, x²। मैं डायरेक्ट मेथड बताऊंगा इसका भी। x² बराबर स्क्वायर करेंगे तो ये 12 बाहर निकल आएगा, माइनस रूट के अंदर क्या आएगा, 12 माइनस रूट के अंदर 12 माइनस रूट के अंदर 12 और डॉट 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 क्या आएगा, अनंत बार। आप बोले बिल्कुल ठीक।
मेरे भाई इस चीज़ को मैं क्या मान के आया हूँ, अनंत बार। इस चीज़ को मैं क्या मान के आया हूँ, अनंत बार को मैं x मान के आया हूँ। तो मैं वापस से x लिख सकता हूँ। तो 12 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 12 बराबर क्या आ गया, 0। सॉल्व करूँगा तो क्या निकलेगा मेरे भाई इससे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 12 बराबर क्या आ गया, 0। एक्स कॉमन लूँगा तो x प्लस 4 बनेगा, एक फैक्टर बनेगा x माइनस 3 बराबर 0। एक्स प्लस के 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या बनेगा, माइनस के 4। एक्स माइनस के 3 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या बनेगा, 3। माइनस का आंसर एग्जिस्ट करता नहीं। आप मुझे एक बात बताओ बस ज़रा सा अच्छे से, अगर मैं 12 को ब्रेक करूं, अगर मैं 12 को ब्रेक करूं तो क्या आएगा, 4 × 3। क्या आएगा, 4 × 3। मेरे भाई इस सवाल की आंसर में प्लस प्लस था तो इस सवाल की आंसर बनी कितनी, 4। करना डायरेक्ट है आपको। इस सीरीज में माइनस माइनस था तो सवाल की क्या उत्तर बनी, 3। तो मैं एक बात समझ गया कि सीरीज अगर प्लस का है तो बड़ा वाला उत्तर बनेगा, प्लस होने पर 4 आंसर होगा, प्लस होने पर बड़े वाला 4 आंसर होगा, माइनस होने पर आपका छोटे वाला आंसर होगा, 4 × 3 = 12। तो माइनस होने पर आपका उत्तर कितना होगा, 3। तो देखो इसका उत्तर भी कितना बना है, 3। तो आप क्या समझ गए। अब ऐसा कतई नहीं, इस बात को ध्यान से देखना, आपको नंबर को ऐसे ब्रेक करना है कि इनमें डिफरेंस कितना हो, लगातार 3 4 नंबर लगातार है। ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर 15 होता तो आप 5 और 3 में तोड़ लेते। नंबर कंजुगेट टूटना चाहिए, इसका करने का तरीका अलग है। आपका नंबर कैसे टूटे, लगातार टर्म में टूटे, कंजुगेटिव टूटे, 3 से 4 लगातार टूटे। तो सवाल की उत्तर कितनी हो गई मेरे भाई, 4 हो गई। प्लस होने पे 4 और माइनस होने पे छोटा वाला आंसर 3। मैं एक साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं। अगर इनकी आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे आप जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए मैथ्स विथ धर्मेंद्र, तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी, जहाँ पे विथ ऑप्शन के मैंने दिखाया है। सब कुछ PDF है, कंप्लीट PDF। वहाँ आपको ये भी पता चलेगा वेटेज कैसा है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं मेरे भाई। रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7 डॉट 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 अनंत बार। तो इस सवाल का सीधा उत्तर कितना होगा मेरे भाई, 7। आप कहेंगे बिल्कुल। रूट के अंदर 12, रूट के अंदर 12 डॉट 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 अनंत बार। इस सवाल का सीधा उत्तर कितना होगा, 12। अब मेरे भाई इस पैटर्न को देखते हैं, इस चीज़ का उत्तर कितना है, तो आप कहेंगे 7। तो ये चीज़ आ गई 7 बराबर 343 को ब्रेक करके मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जवाब होगा 7 का क्यूब है। ये 7 का ये क्यूब है, आप बोले बिल्कुल। और ऊपर पावर कितनी लगी है, y-1। मेरे दोस्त आप अच्छे से जानते हैं पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर की पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप बताओ मुझे, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं किस में, 3 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं पावर के ऊपर पावर में। तो जैसे ही मैं 3 की मल्टीप्लाई y-1 में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 बाई माइनस के कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 7 की पावर कितनी है मेरे भाई, 1। तो बेस यहाँ भी 7 है, बेस यहाँ भी 7 है। तो मेरे दोस्त यहाँ भी बेस 7 है। तो पावर का हम पावर से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो 3 बाई माइनस के 3 बराबर कितना आ गया, 1। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, बाई की। माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 3 नीचे चले जाएगा तो 4/3। तो सवाल का उत्तर क्या बना, 4/3। मेरे भाई इसको देखते हैं। अब अगर डॉट 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 अनंत बार होता तो आंसर 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है √5 √5 √5। तो इस सवाल का आंसर कैसे आता है, ये सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 5 की पावर 32 और ऊपर 1 कम, तो पावर कितनी आएगी, 31। तो 5 की पावर 31/32 इस सवाल का उत्तर है। ठीक इसी तरीके से इस सवाल का भी उत्तर बनेगा, क्या बनेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 12 की पावर 64 और ऊपर 1 कम पावर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 63। तो 12 की पावर कितना आ जाएगा, 63/64। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखते हैं तो क्या आएगा आंसर। वीडियो को पोस्ट करके आप लोग आंसर निकालने की भी कोशिश किया करो। अब आपको आंसर लग रहा होगा कि यहाँ पे अनंत बार दे रखा है, हो सकता है आप क्या सोच रहे हैं, आप समझेंगे इस बात को, लेकिन अब ये पैटर्न से बाहर चला गया। अगर लॉजिक आता है तो सॉल्व होगा, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं कराया जब जिसमें यहाँ पे 3 पावर हो। तो मैंने ये मान लिया कि माना ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। माना ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। आपको सवाल को तब तक तोड़ना है जब तक कि वो
सीरीज रिपीट ना हो जाए। तो क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, तो क्यूब रूट 64 का सीरीज है, तो ये चीज़ क्या लिखी है, ये चीज़ x लिखी है। सवाल को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। एक्स क्यूब बराबर क्या बनेगा 64x, एक्स एक्स कट गया, एक्स बराबर कितना बनेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64, एक्स 8 बना। मैं समझाता हूँ कैसे। मैंने क्यूब किया तो एक्स क्यूब बराबर मेरे भाई ये क्यूब रूट हट गया तो क्या आ गया 64, क्या आ गया मेरे भाई, तो 64 आ गया। कितना आ गया 64, और क्यूब रूट 64, फिर क्यूब रूट 64 और डॉट 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 अनंत। इस चीज़ को आप क्या मान के आए हो, इस चीज़ को आप क्या मान के आए हो, इस चीज़ को आप क्या मान के आए हो, तो आपका जवाब होगा इस चीज़ को मैं x बोल के आया हूँ। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया 64x। एक x यहाँ से कम होगा तो यहाँ 2 पावर बचेगी, एक्स स्क्वायर 64 है तो x क्या होगा 8, तो x की तो वैल्यू ढूंढनी थी, तो क्या आंसर आ गया 8 आंसर आ गया मेरे भाई। इस सवाल को देखते हैं। ठीक इसी तरीके से सारी ट्रिक कंसेप्ट सारी चीज़ें फेल हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, माना ये संख्या किसके बराबर है x के बराबर है। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि x से पढ़ाते, दुनिया के सारे टीचर यही पढ़ाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा तब आपको गर्व होगा। चीज़ों को देखते जाएं आप अच्छे से। मैंने क्या बोला, पैटर्न आपको रिपीटेड पैटर्न देखो आप, 27 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 27, तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ क्या है x, ये चीज़ क्या है x। तो अब मैं क्या लिखूं एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक रूट हट गया तो 27, और ये चीज़ क्या है x डिवाइडेड बाई क्या है x। ये डिवाइड का x इधर आएगा, ये डिवाइड में इधर आएगा तो इनटू में लिखा जाएगा, तो x क्यूब बन जाएगा बराबर कितना आ गया 27। क्यूब 27 है तो 3 का क्यूब रहा होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3। इस सवाल का उत्तर है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है मेरे भाई। देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। तो मेरे भाई मैंने आपको बोला कि सीरीज जहाँ से रिपीट होता है वो x की वैल्यू है। सबसे पहले आप इसे x मानो, सबसे पहले आप इसे x मानो, x बराबर। अब सीरीज रिपीट कहाँ से हो रहा है, रूट एम ए रूट एन बी रूट एम ए रूट एन बी, तो ए बी फिर ए बी, तो सीरीज रिपीट यहाँ से होगा। तो ये चीज़ किसकी वैल्यू है x की। मैंने रूट हटाना है m का, तो मैंने पावर कर दी, तो x की पावर m, x की पावर m, ये वाला रूट हट गया तो बराबर क्या आ गया a रूट एन बी, और ये चीज़ किसके बराबर है, रिपीटेड है तो x के बराबर है। मैंने फिर से किया मेरे भाई, फिर से मैंने किया, मुझे रूट हटाना है n, तो मुझे रूट n हटाना है तो मैं n पावर कर दूं, तो x की पावर m तो था ही, मैंने n पावर और किया तो mn हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, पावर के ऊपर पावर होगी तो x की पावर कितनी हो गई mn। आप कहेंगे ठीक है बराबर। अब ये मैंने n पावर किया है तो n पावर इसका भी होगा an, और इसका n पावर होगा तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो b, और ये x निकल आया। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो ये x अभी किस में है, मल्टीप्लाई में। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में। मैंने ये x यहाँ से हटा दिया, कहाँ पहुँच गया, डिवाइड में। अगर मैं x यहाँ से हटाऊँगा तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, तो -1। आप बोले बिल्कुल ठीक मेरे भाई। मुझे वैल्यू x की लेके आनी है, तो आप अच्छे से जानते हो अगर मैं ये हटाऊंगा तो कितनी पावर है यहाँ पे, mn माइनस का 1 और a की पावर n b। इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं मेरे भाई। आपको कुछ भी नहीं करना, रिपीटेड सीरीज देखना है बस, कहाँ से रिपीट हो रहा है। मैंने मान लिया कि ये चीज़ किसके बराबर है, x के बराबर है। आप बोले बिल्कुल ठीक, ये चीज़ x के बराबर है। रिपीट सीरीज कहाँ से हो रहा है, तो देखो स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट 4 स्क्वायर रूट 2, ये सीरीज यहाँ से रिपीट हो रहा है, ये सीरीज यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ किसके बराबर है, x के बराबर है। अब भैया रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर, ये रूट हट गया तो ये 2 निकल आए। अब क्यूब रूट बचा आपका, क्यूब रूट कितना बचा 4, और ये चीज़ किसके बराबर है, x के बराबर, लेकिन ये रूट के अंदर है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। अब मुझे क्या करना है, ये क्यूब रूट भी हटाना है, तो क्यूब रूट कैसे हटेगा, क्यूब करके, तो एक्स स्क्वायर तो लिखा ही है, जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो 3 दूनी 6 पावर हो गई, तो एक्स की पावर कितनी बन गई, 6 बन गई। तो आप क्या देखेंगे, मैंने क्यूब किया है तो 2 की पावर 3 इंटू क्यूब रूट हट जाएगा तो 4, और इंटू में ये एक्स चल ही रहा है, ये एक्स इंटू में बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, तो 1 पावर कम हो जाएगी, पावर कितनी बचेगी 4।
कितनी बचेगी, सॉरी 5। तो x की पावर 5 बराबर क्या मिला देखने से, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, तो 3 पावर 2 पावर, टोटल कितना हो गया, 2 की पावर 5। तो यहाँ भी पावर 5 है, यहाँ भी पावर 5 है मेरे दोस्त, तो पावर का पावर सेम हो गई, तो फिर बेस भी सेम होगा, तो x की वैल्यू क्या बनी, 2। तो सवाल का उत्तर कौन सा है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। कॉन्सेप्ट में रखना आप एक छोटी सी बात, इस चीज़ की सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालनी है तुम्हें। जैसे अभी तक आपने क्या सीखा था, अभी तक आपने ये चीज़ सीखी थी, थोड़ा कपड़ा देना प्रमोद मेरे भाई, अभी तक आपने ये सीखा, जैसे मैं रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 मैं लिखूँ, तो आप क्या करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 5 की पावर 8, ऊपर 1 कम आता है तो 7। इसी जैसे ये कॉन्सेप्ट प्रूव किया था वैसे ही ये वाला डाटा है। अगर ये क्यूब रूट चले आपका, क्या चले, क्यूब रूट चले, अगर आपका ये क्यूब रूट चले, तो इसके लिए भी ये सीधा डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट ध्यान से सुनना आप अच्छे से, 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 3 9, 9 3 27, तो यहाँ पर 27। पहले वाले में क्या करते थे, 1 कम करके लिखते थे, यहाँ पे आप 1 कम करो तो कितना आएगा, 26, आधा करके लिखो 13, ये सॉल्यूशन आएगी इसकी। 1 कम करो और आधा लिख दो आप प्रूफ करना, वैसे यही निकलेगा। जैसे मैं फिर से एक और पूछता हूँ आपसे, मैंने लिखा क्यूब रूट 53, क्यूब रूट 53, क्यूब रूट 53, क्यूब रूट 53, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है, कई बार पेपर में सवाल बना है, मैं ये पूछ लूँ आपसे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। ये 53 लिखा, मल्टीप्लाई करो आप 3 की, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 कितने होंगे, 243, 243। 1 कम करो 242, आधा करके लिख दो 121, यही सॉल्यूशन आएगी इसकी। समझ गए ना, 1 कम करो और फिर आधा कर दो। तो ठीक इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते मेरे भाई। सबसे पहले ये बताओ कि 11 की पावर कितनी बनेगी, अगर आप ये चीज़ समझ पाए तो मेरे दोस्त आप बोलेंगे कि 11 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, कितनी बन जाएगी, 243। 1 कम करो 242, आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 242 का आधा 121। ये सॉल्यूशन आ गई। बराबर आप क्या देखेंगे, 121 की पावर क्या लिखा है, के लिखा है। 121 क्या है एक्चुअल में, 11 की पावर 2 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो 2 की मल्टीप्लाई ही तो करेंगे, 2 के ही तो लिखोगे, तो ये सीधा लिखो क्योंकि आपको ये चीज़ दिखती है। 11 की पावर 2 उसकी पावर के, तो 2 के हो गया, तो 11 की पावर कितना हो गया, 2 के। बेस आपका इधर भी 11 है, बेस आपका इधर भी 11 है, तो पावर का कंपैरिजन किससे होगा, पावर से होगा। तो के की वैल्यू क्या बन गई, तो 2 कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में, तो 121 बटे 2 डिवाइड में आएंगे तो 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। तो सवाल का उत्तर बन गया 121 बटे 486। क्वेश्चन है आपके सामने मेरे भाई, चलिए करते हैं मेरे भाई। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, आप पहचान पा रहे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। बताओ 12 को लगातार ब्रेक मैं कर सकता हूँ, आप कहेंगे कर सकते हो, कितने में, 3 × 4 में। तो बताओ प्लस का आंसर, प्लस प्लस की सीरीज है तो 4 आंसर, माइनस माइनस की सीरीज है तो 3 आंसर। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो गया, 4। 42 को मैं 2 बार में ब्रेक करूँगा तो 7 × 6, सीरीज किसका है, माइनस माइनस का, तो छोटा वाला उत्तर, तो सवाल का उत्तर 6 है। 30 को मैं 2 नंबर में ब्रेक करूँगा तो 6 और 5, बताओ सीरीज किसका है, प्लस का, तो बड़ा वाला आंसर, तो सवाल का उत्तर 6। भाई 272 को मुझे ब्रेक करना है। कुछ लोग हो सकता है 272 को ब्रेक नहीं कर पाए, मैं आपकी मदद करता हूँ 16 × 17। अगर आपका कैसे आया तो आप ऐसे ब्रेक कर लिया करो थोड़ा सा। वैसे तो आपके नंबरों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आप जैसे जैसे कॉम्पिटिशन की पढ़ाई करते हैं वैसे वैसे नंबर का नॉलेज हो जाता है। जैसे मुझे नॉलेज है तो आपको भी नॉलेज होना चाहिए। आप 2 से काट लो 136, 2 से फिर से काट लो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 68। 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से फिर से काट लो तो 39 आ जाएगा। और आप देखेंगे कितना आ गया, ये 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 17। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 16 और ये 17, 16 17 बन गया 16 17। तो मेरे भाई प्लस का सीरीज है तो बड़ा वाला आंसर बनेगा, तो 17 आंसर बनेगा इसका।
इस वाले को देखते हैं, 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 6, सीरीज माइनस का है तो 6 आंसर। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई इस सवाल को देखते हैं, 210 को मैं किस में ब्रेक करके लिखूंगा। मैंने बताया है ना, आप ऐसे चेक कर सकते हो अगर आप नहीं कर पाओ तो। वैसे मुझे सीधा दिख रहा है, आपको भी सीधा दिखना चाहिए। क्या दिख रहा है मेरे भाई आपको? तो आप बोलेंगे मैं 2 से अगर कैंसिल आउट करता हूँ तो 105 और 15 7 105, तो 14 15 है इसके अंदर, तो 14 × 15। 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 13 मेरे भाई। पेन भी नहीं उठाना आपको, प्लस का सीरीज है तो यहाँ बड़ा वाला आंसर बनेगा, माइनस वाला सीरीज है तो छोटा वाला बनेगा। तो ऊपर वाले फंक्शन का आंसर 15, नीचे वाले फंक्शन का आंसर 12, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार। मैं 5 को जब 4 से डिवाइड करूँगा तो 1.25 आंसर बनेगा, इसका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते मेरे भाई। चलिए मेरे भाई, ये आखिरी क्वेश्चन है इस पैटर्न पर बेस्ड। देखें मेरे भाई, इस सवाल की उत्तर क्या आएगी तो आप पहचान पा रहे होंगे। ये सेकंड पैटर्न है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 8 की पावर 32, ऊपर एक कम तो 8 की पावर 31/32, 8 की पावर 31/32 ये बन गया। इस चीज़ की सॉल्यूशन क्या आई, 8 की पावर 31/32। ये दिमाग में करना है आपको। आप बोले बिल्कुल ठीक। इस चीज़ की सॉल्यूशन क्या आएगी मेरे भाई, इस चीज़ की सॉल्यूशन 56 को मैं 2 नंबर में ब्रेक करूंगा तो 8 × 7, 8 7 56 लगातार टूट गया। प्लस का बड़ा वाला आंसर बनता है, तो 8 × 7 में टूट गया। प्लस की सीरीज है तो बड़ा वाला आंसर बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। तो ऊपर इस फंक्शन का 8 आ गया। इस फंक्शन को सॉल्व करते हैं। ये 2 की कितनी पावर है मेरे भाई, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 15 बटे कितना लिखेंगे 16 लिखेंगे मेरे भाई। इसमें 20 को मैं ब्रेक करके क्या लिखूंगा, मैं 20 को ब्रेक करके, तो 20 को 4 × 5, सीरीज माइनस का है तो सवाल का उत्तर कितना बनेगा 4। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएंगे मेरे भाई ध्यान से अच्छे से, 4 से ये कट गया कितने बार, 2 बार, तो ऊपर आ गया 2। यहाँ 2 की पावर 15/16 है, ये 8 की पावर 31/32 है। मैं आपको समझाता हूँ, एक बात बताएं आप मेरे भाई, ये 2 मैंने लिख दिया इंटू, आप बताएं 8 की पावर कितना लिखा है, 8 की पावर ये लिखा है 31/32। क्या मैं इसे 2 की पावर 93/32 लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं आपकी मदद करता हूँ कैसे, 8 क्या है, 8 क्या है, तो 2 की पावर 3। अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप कहेंगे ये ऊपर क्या लिखा है, 2 की पावर 93/32। आप बोले बिल्कुल ठीक। नीचे क्या लिखा है, 2 की पावर 15/16। 15/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30/32। 15/16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे कर दी, 30/32 लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 93/32 से 30/32 में घटाऊंगा तो 93 में से 30 जाएंगे तो कितने बचेंगे 63/32, 63/32। तो ये फाइनली क्या आ गया, 2 की पावर 63/32 और इनटू में क्या आ गया 2 की पावर 1। पावर क्या होती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, तो ये सीधा आप जोड़ दो एक ही बार में। तो 32 एकम 32 और 93 के 63 कितने होगा 95/32। तो सवाल का उत्तर बना 2 की पावर 95/32। इस सवाल का उत्तर होगा मेरे भाई। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। ये तो था आपका बेसिक से सारे सवाल थे जो भी पेपर में बनते हैं वो मैंने आपसे पूछे। इसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा। अभी आप ज़मीन पर थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल पे आपको वो मिल जाएगी PDF, आप वहाँ पे लेवल देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई बुक में आपको इतने अच्छे से सवाल नहीं मिलेंगे। टेलीग्राम आपका है मैथ्स विद धर्मेंद्र, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी। थैंक यू।